सभी लोग आपकी कीमत करेंगे। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आसपास के लोग करते जाएंगे। बस इस रहस्य को समझ लो जो कि गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों को बताया था। हम आज के इस वीडियो में मन को कैसे नियंत्रित करें और मन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। हम अंत में आपको गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी कहानी को सुनाएंगे। उससे पहले हम खुद की कीमत कैसे बढ़ाएं उसके बारे में 15 सुझाव देंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोगों के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत भी नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बढ़ाएं। वो कहते हैं ना कि इज्जत गंवाने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन इज्जत बनाने में काफी समय लग जाता है। यह समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती वह हमेशा अप्रसन्न और चेहरा उदास रहता है और मानसिक रूप से कमजोर भी होता जाता है। इसलिए इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ताकि खुद में आप सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाएं। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर वह खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर ले तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन वह कुछ जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं जिस वजह से उतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के जो उपाय बताएंगे उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपनी खास इज्जत बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान ना मिले तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि इज्जत कमाने में तो समय लगता है। सिर्फ यह सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में अपनी इज्जत किस तरह से बढ़ाएं। आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। चलिए जानते हैं अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करें। पहला उपाय है अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी इतना इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनाएं? हमेशा नहाए धोए रहें, अच्छे कपड़े पहनें और अपनी दाढ़ी और बालों को हमेशा सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे तरीके से नहीं रहते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इसलिए कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है किसी से डरे नहीं। आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दीजिए। आपको गौतम बुद्ध की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य न करें। अपने अंदर के डर को दूर भगाएं। आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा इज्जत और सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों को खुद लोग सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं, वह अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के ज़माने में लोगों का थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय है अपनी बातों को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खड़े उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसे बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि अपने द्वारा कही गई बातों को हमेशा पूरा कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वह काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें उपाय की तरफ। पांचवा उपाय है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, वहाँ अपने कामों के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौके होते हैं
जब आप सभी के नज़रों में आते हैं, लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाती है। जब भी गांव या शहर में कोई धर्म या कोई ऐसा काम हो, लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे उपाय की तरफ। छठवां उपाय है समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दीजिए। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें उपाय की तरफ। सातवां उपाय है कामयाब बने। अगर किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी से जानने की ज़रूरत ही नहीं कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ कामयाब लोगों को ही कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं हैं तो आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है तो लोग आपको पूछते तक नहीं हैं। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आठवें उपाय की तरफ। आठवां उपाय है दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेटेड रखना होगा ताकि जब भी आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए टीवी पर न्यूज़ वगैरह पढ़िए या किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बुकें पढ़िए जो ज्ञानवर्धक हो। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नवे उपाय की तरफ। नवा उपाय है बेबाकी से जवाब दीजिए। आज के दौर में जहां कमज़ोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है, एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें कटाक्ष करते देखकर दूसरे लोग भी मज़े लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। स्मार्ट कैसे बने? अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उससे आंखें में आंखें मिलाकर बेबाकी से जवाब दें ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें उपाय की तरफ। 10वां उपाय है अपने टैलेंट को शो कीजिए। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वह दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के ज़माने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उनको लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय है अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल का ज़माना सिर्फ दिखावे का है। अगर आप पैसे सिर्फ जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में लोग आपका रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएं। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें उपाय की तरफ। 12वां उपाय है महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लीजिए। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करते हैं तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप एक वाकई में अच्छे और सम्माननीय व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हमारे 13वें उपाय की तरफ। 13वां उपाय है कुछ अलग करके दिखाइए। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके टिप्स तो कई हैं, पर
पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकती है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपनों को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई धर्म का कार्य कीजिए, या फिर कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। उपायों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं 14वें उपाय की तरफ। अपनी कमजोरी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेलता है लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि ये एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में, ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्लियां उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी कमजोरी को खुद तक सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी इस कमजोरी को निशाना बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें उपाय की तरफ। 15वां उपाय है सबके साथ प्यार से रहें। इज्जत सिर्फ उसी व्यक्ति की मिलती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा, सबके साथ प्रेम से बात करें। उनके साथ जब भी मिलें या समय बिताएं तो हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नज़र में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी छवि उन्हें आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर कर देगी। तो मैंने तो आपकी अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं आपको बता दिया। अब हम गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी कहानी से जानेंगे कि अपने मन को कैसे समझें और उस पर विजय पाने के लिए कौन सी विधि का पालन करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और इसके लिए हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा की गई लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं कि अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया, वास्तव में देख लिया कि नशा केवल दुख है, उससे मुक्ति पाना शुरू कर देगा। और जिसने ये देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया तो उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर देगा। तुम्हारा यह देख लेना ही मन में तो लालच नहीं है, नहीं तो हमेशा तुम्हें अतृप्ति भाव तुम्हारे मन में बनता रहेगा। लेकिन लगता है यह तुम्हें सदैव तृप्त है और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को अवश्य समझ लेना चाहिए और वह यह प्रश्न है, आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है। पर क्यों? आपके मन का लालच बहुत बड़े हैं, सुहावने लगते हैं, इसलिए इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके बस में नहीं जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके मन में लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं
उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका हो और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति को खोजना है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजा जाए, क्योंकि आस पड़ोस में सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। मैं और आप इस इंटरनेट के बदौलत जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम और आप हमारे इस वीडियो को देख पाते? नहीं ना। तो दोस्तों, चलिए कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और उसने खुद को जान लिया है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ दावा करता है कि वह ज्ञानी है और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, अपने मन को समझने का तीसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या यह देखकर पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शब्दों पर विश्वास एकदम से नहीं कर लेना। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए नहीं कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या है। ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगा। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खड़ी न उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि दो गलतियां आदमी कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल हो ही ना पाऊं। इन दोनों की गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया क्षण मृत्यु का क्षण होता है, और जागरूकता के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। ज्ञान संभव ही नहीं है।
दोस्तों आशा करते हैं आज आप कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।